एट क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। पिछली कक्षा में भी तुमने ये पढ़ चुके थे सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छे से तुम्हें आता है। 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर्स, ये तो पता ही है तुम्हें। हम इसी को आगे डिस्कस करते हैं। As we all know that there are different things present in our surroundings. Do you know that the clothes which we wear are made up of different fabrics? हमने हमारे चारों तरफ हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, क्लोथ्स वगैरह देखते हैं, तो वो अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक क्या होता है, मतलब कपड़ा। फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग फाइबर्स, मतलब थ्रेड के बने होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से बने होते हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर आल्सो मेड ऑफ फाइबर्स। हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो फाइबर से बनी होती है, तो हम इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हैं, ठीक है। वाई डिड यू लेबल फॉर सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल। कई आर्टिफिशियल फाइबर्स होते, प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ चुके हो कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर ये ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कहते हैं। और ये केमिकल्स से बनते हैं, ये नेचुरली नहीं बनते हैं, ठीक है। अब है व्हाट और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं। वी नो डैट हाउ टू मेक ए पेपर क्लिप्स, चेन और नेकलेस। जैसे नेकलेस, पेपर क्लिप, चेन कैसे बनाते हैं। जैसे नेकलेस बनाने के लिए हमें बीड्स को जॉइंट करना पड़ेगा, किससे, थ्रेड से, एक में एक हम डालेंगे। ऐसे ही पेपर क्लिप्स बनाने के लिए उनको एक के साथ एक लॉन्ग चेन बना के जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इसमें भी एक स्मॉल चैन होती है, स्मॉल केमिकल सब्सटेंस की एक चैन बनाते जाते हैं स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइंट करके। ईच स्मॉल इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। ये जो स्मॉल यूनिट्स है जो हम जोड़ रहे हैं वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच सिंगल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो ये मैनी सच सिंगल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। तो हम ये सिंगल यूनिट्स को जो केमिकल सब्सटेंस को जोड़ रहे हैं वो क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर्स मीन्स मेड ऑफ मैनी यूनिट्स जॉइन टुगेदर। पॉलीमर्स का मतलब है कि कई सारी यूनिट्स को जोड़ना। द वर्ड पॉलीमर्स कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ने से पॉलीमर बना है। और इसकी रिपीटिंग यूनिट से, जैसे ये देखिए ऐसे बीड्स है, पेपर क्लिप्स है, ये ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ही हम केमिकल सब्सटेंस को, स्मॉल यूनिट्स को एक में एक ज्वाइंट करते जाते हैं, पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो कॉटन फॉर एग्जाम्पल। जो पॉलीमर्स है जो हमारे नेचुरल फाइबर्स है उसमें भी पॉलीमर्स होता है। जैसे कॉटन है उसमें पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ सॉलिड, और सेलुलोज किससे मेड अप है, स्मॉल खूब सारी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से। मतलब ग्लूकोज यूनिट को एक से एक जोड़ते जाएंगे तो सेलुलोज बन जाएगा, और ये भी पॉलीमर है। अब है सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप पढ़ते हैं हम, जैसे रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन, नायलॉन, ये सब। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेयन के बारे में पढ़ते हैं। रेयन के बारे में तुमने वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो 7th क्लास में। हमने सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा था कि सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये डिस्कवर कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था, और चाइना के लोगों ने इसको छिपा के रखा था, लेकिन बाद में हमें हमारे साइंटिस्ट ने भी इसे पता लगा लिया था कि सिल्क कैसे बनता है। ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, ठीक है, और फिर इससे टेक्सटाइल में इसको काम में लिया जाता है। द बेस्ट नॉन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द लार्वा ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म। सबसे बेस्ट जो सिल्क हमें ऑब्टेंट होता है वो मलबरी सिल्क वॉर्म के लार्वा से जो कोकून बनता है उससे ऑब्टेंट होता है। 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने इसको सक्सेसफुली ऑब्टेंट कर लिया था, बिल्कुल इसके सिमिलर ही सिंथेटिक रूप से। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेंट बाय केमिकल ट्रीटमेंट, और इसको किससे ऑब्टेंट करा था, जो वुड पल्प था उससे बनाया था। द फाइबर वाज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेंट फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वैसे तो ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंट हो रहा है क्योंकि वुड पल्प से बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक ही बोलेंगे, क्योंकि इसे बना तो मैन मेड फाइबर रहा है ना, मैन मेड है ये चीपर होता है, सस्ता होता है ओरिजिनल नेचुरल सिल्क के, ठीक है।
और इसको कई डाई भी कर सकते हैं अलग अलग कलर में। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन, और इसको कॉटन में मिला के बेडशीट वगैरह और इसको वूल में मिला के कारपेट वगैरह भी बनाते हैं। अब है नेक्स्ट नाइलॉन। तो जो रेयॉन है वो एक तरीक़ा से क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। तो नाइलॉन को हम फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे, ना कि रेयॉन को बोलेंगे। ठीक है, ये प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग एनी, क्योंकि इसमें कोई नेचुरल मटेरियल काम में नहीं ले रहे, जैसे प्लांट और एनिमल। और इसको 1931 में डेवलप करा गया था। नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक, लाइट और इजी टू वॉश होता है। नाइलॉन थ्रेड स्टील वॉइड से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। डिफरेंट आर्टिकल्स आर मेड ऑफ लाइन, जैसे सॉक्स, रॉक, टूथब्रश, सीट बेल्ट, ये सब इसके बने होते हैं। पैराशूट, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो उसकी रॉप्स वगैरह ये सब इससे बनी होती है। अब एक एक्टिविटी यहाँ दिखाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा थ्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, किसका, नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर्स का। तो इसमें क्या करा है, यहाँ पे एक हमने क्या लिया है, एक यहाँ पे कॉटन, सबसे पहले कॉटन आयरन स्टैंड लेंगे, जिसमें एक हम यहाँ पे इससे लटका देंगे, थ्रेड लटकाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वेट रखेंगे। इसमें इतना वेट रखेंगे कि ये टूट जाए। अब इस वेट को नोट करेंगे कि कितने वेट पे ये थ्रेड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग थ्रेड लेंगे, जैसे पहले कॉटन, फिर वूल, फिर सिल्क और नाइलॉन। तो हम देखेंगे कि कॉटन तो बिल्कुल हल्के से वेट से ही टूट जाएगा, वूल भी टूट जाएगी, सिल्क और नाइलॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा, जो कितना भी वेट यहाँ पे रख दिया जाएगा लेकिन नहीं टूटेगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है ज़्यादा। अब है नेक्स्ट पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, इसमें सलवटें नहीं पड़ती है पॉलिस्टर फाइबर में, और इजी टू वॉश होता है, ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे सुटेबल ड्रेस मटेरियल बनते हैं। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन सबसे पॉपुलर पॉलिस्टर है, और इसके फाइन फाइबर्स बना सकते हैं, और दूसरे यार्न मतलब धागे भी बना सकते हैं, जिससे अलग अलग टाइप के वैरायटी बना सकते हैं। माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स, पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। ये पेट होता क्या है, PET मतलब पॉली इथाइलिन टेट्राफ्लेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी सिंथेटिक फाइबर है, इज़ वेरी फैमिलियर फ्रॉम ए पॉलिस्टर, ये भी पॉलिस्टर का एक रूप है। इट इज़ जो बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह में, फिल्म्स, वायर और अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। तो इसकी फुल फॉर्म तुम्हें लर्न रखनी है। अब है पॉलिस्टर मतलब पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर। मतलब पॉली मतलब बहुत सारी, ईस्टर मतलब यूनिट, केमिकल यूनिट मतलब ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर जो बनाते हैं वो पॉलिस्टर होता है। अब ईस्टर क्या है, ये केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीकोल, टेरिकोट, और इससे हम पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट ये सब बना सकते हैं। तो ये पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट ये क्या है, इसमें 2 टाइप के फाइबर्स को मिला के बनाया हुआ है। ठीक है, पॉलीकोट में मतलब ये पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है, पॉलीवूल ये पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर है। सम क्लोथ्स विच वी वियर इन विंटर, सर्दियों में भी जैसे हम शॉल, ब्लैंकेट, स्वेटर, ये सब एक्रिलिक के बने होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लाइट वेट का होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है, मतलब सिंथेटिक वूल होती है ना। और ये नंबर ऑफ कलर्स में अवेलेबल होती है, ड्यूरेबल होती है, अफोर्डेबल होती है नेचुरल वूल से, क्योंकि नेचुरल वूल तो क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, और ये चीप होती है, सस्ती होती है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, महंगी होती है, और ये वेयरएज क्लोथ मेड ऑफ जो एक्रिलिक से बनते हैं वो सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल, और कई कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, और मोर पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर से। ऐसे ही हमने 7th क्लास में एक्टिविटी पढ़ी थी कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे, तो तुमने क्या ऑब्जर्व करा था, तुमने अलग अलग दोनों नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का अलग अलग बिहेव ये देखा था। सिंथेटिक फाइबर फटाफट मेल्ट हो जाता है और क्या होता है, एकदम से आग पकड़ लेता है। एक्चुअली ये इसका डिसएडवांटेज है, जल्दी से आग पकड़ लेता है और हानिकारक होता है, और ये बॉडी के मेल्ट होके बॉडी की चिपक जाता है। इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर को किचन में, लेबोरेटरी में वर्क करते हुए नहीं पहनना चाहिए। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चर बाय, अब सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं, कौन से रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। इसको अच्छे से आप रीड करना, और अंडरलाइन लगाए हैं उनको आप नोट्स में लिख लेना या लर्न कर लेना। ओके।